सामाजिक अध्ययन इतिहास कक्षा 6 का इतिहास की सेकंड वीडियो है, जो कि एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लिया गया है, जो कि सीटेट की जो परीक्षा है जूनियर लेवल की, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, 3500 साल पहले रचित है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। ये जो 3 हैं, ये ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। और ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 1000 ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। इसका मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये बातें पता होनी चाहिए। ऋग्वेद में जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहते हैं। और इसमें जो है देवी देवताओं की स्तुति की बात की गई है, 3 देवताओं की बात की गई है। अग्नि किसके देवता है? आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के हैं। सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वेदों का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। इसे छापने का काम 200 साल पहले शुरू हुआ। ऋग्वेद में व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु, घोड़ों, गायों और बच्चों, खासकर पुत्रों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो वेदों का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। इसे छापने का काम 200 साल पहले शुरू हुआ। और ऋग्वेद में जो भी होता है, ये देखिए, व्यास, सतलुज, सिंधु, ये सब पता होना चाहिए। ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। एक तो है पुरोहित, ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठान। जो यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं पुरोहित, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं। एक थे राजा। ऐसा राजा ना तो राजधानी, ना महल, ना स्थायी सेना, ना वंशानुगत। यानी कि इसका मतलब है कि जो प्रजा है तो ये उनके लिए है। राजा कौन सा? देखिए, ऋग्वेद में 2 समूह बनाए थे। एक तो पुरोहित था, ब्राह्मण था, एक राजा। राजा यहाँ जनता को कहा गया है। जो तो पुरोहित का काम होता है यज्ञ और अनुष्ठान कराना। और दूसरा था राजा। राजा किसको कहा गया? जनता जो है उसकी ना राजधानी है, ना महल है, ना स्थायी सेना है, ना वंशानुगत है। जनता या पूरे समुदाय को जन या तथा विष कहते थे। जनता या पूरे समुदाय को जन या विष कहते थे, जन तथा विष कहते थे। ऋग्वेद में विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो ये पता होना चाहिए कि जनता या पूरे समुदाय को जन या विष कहते थे। जन तो आपको पता होगा, विष नहीं पता होगा। तो ऋग्वेद में विभिन्न नाम मिलते हैं, पुरुजन, भरतजन। वो पता कर सकते हैं पुरुजन किस वेद में मिलता है, भरतजन किस में मिलता है, या यदुजन किस वेद में मिलता है। और जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की जो कब्रें होती हैं, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है, जिसमें पोर्ट होल, बड़ा सुराख होता है। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें ब्लैक एंड रेड बेयर के नाम से जाना जाता है। तो मतलब पता कर सकते हैं कि जो महापाषाण कब्र की प्रथा है वो 3000 साल पहले दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी ये पता कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि जो मृतक होते थे, मृतक हैं, उनको खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ, तो उन्हें क्या कहते थे? ब्लैक एंड
रेड बेयर के नाम से जाना जाता था। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इनाम गांव में वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो कह सकते हैं कि इनाम गांव में वयस्क लोगों को, जो वयस्क लोग होते थे, गड्ढे में सीधा लिटाकर जो है दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। भाषा, परिवार एवं भाषाएं। देखो, भारोपीय यहाँ असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, फारसी तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, स्पेनिश आदि। ये हम बात कर रहे हैं। देखो, भाषा परिवार और भाषाएं, ये कहाँ पर मतलब भाषाएं होती हैं। तिब्बत वर्मा भाषा परिवार कहाँ है? पूर्वोत्तर प्रदेशों में है। वो पता कर लेते हैं कि तिब्बत वर्मा भाषा परिवार कहाँ पर है? पूर्वोत्तर प्रदेशों में है। द्रविड़ भाषा परिवार कहाँ पर है? तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ और मलयालम। और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार झारखंड और मध्य भारत। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भारतीय यूरोपीय जो है ये कहाँ? असमिया, गुजरात, तिब्बत वर्मा कहाँ? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। द्रविड़ भाषा परिवार कहाँ? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये सब बातें अगर आप थोड़ा सा एक कहानी के द्वारा याद रखोगे सब याद रहेगा। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। जो कंकाल के पता करते हैं ना, कंकाल का लिंग अगर हमें पहचानना होता है कि ये मेल है फीमेल है, उसका बेहतर तरीका हड्डियों की जांच है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये उनकी पहचान होती है। लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। उनके अनुसार शरीर में हड्डियां 360 हड्डियां होती हैं, परंतु अब आधुनिक में कितनी? 206 होती हैं। तो वो कह सकते हैं कि भाई लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी किताब लिखी? चरक संहिता लिखी। उनके अनुसार शरीर में कितनी हड्डियां थी? 360 होती हैं, परंतु है कितनी? 206। आधुनिक में 206। ऋग्वैदिक काल के राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ब्राह्मण, जो वेदों का अध्यापन कराने वाले होते हैं। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और उसके बाद में तीसरा है वैश्य, जो मतलब किसान होते हैं, पशुपालक होते हैं। व्यापारी अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण क्या है? उसके बाद देखिए शूद्र, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो ब्राह्मण का काम क्या है? वेदों का अध्यापन। क्षत्रिय काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम क्या है? मतलब जो किसान होते हैं, पशुपालक होते हैं, व्यापारी होते हैं। शूद्र का काम होता है इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जैसे उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो पता कर सकते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को किसने मतलब स्वीकार नहीं किया था? उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने। जनपद, जन के बसने की जगह, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इन जनपदों की प्रमुख बस्तियां हैं। ये लोग झोंपड़ियों में रहते थे, जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। तो कह सकते हैं कि जनपद कौन मतलब जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। तो ये आपसे चर्चा की। महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद, कुछ जनपद सब अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनमें मतलब जो कुछ जनपद थे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में बनाए गए बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। जो सरल रेखाओं और ज्यामिति
ये आकृति के रूप में बनाए गए जो बर्तन थे उनको चित्रित धूसर पात्र, ये आप देख सकते हैं, ये चित्रित धूसर पात्र है, देख लीजिए आप। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, सारी बातें थोड़ा सा पता होंगी तो अच्छे से कर पाओगे। महाजनपदों के राजाओं द्वारा दिए जाने वाले कर, जो महाजनपद के राजाओं द्वारा दिए जाने वाले कर फसलों की उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। जो फसलों की उपज का 1/6वां हिस्सा होता है वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। उसको क्या कहते थे? भाग कहते थे। जो फसल की उपज होती थी उसका 1/6वां हिस्सा कर के रूप में मतलब निर्धारित था, और उसको हम उसको कहते थे भाग। ये आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। कारीगर जो होते थे उनको श्रम के रूप में, पशुपालक को जानवरों या उत्पाद के रूप में, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं। तो ये कर के जो रूप में निर्धारित किया गया था। उसके बाद देखिए, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा तथा सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो वो कह सकते हैं कि मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था कौन सा था? मगध हो गया था। यहाँ से गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद देखिए महापद्मनंद हुए। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जो कि अब आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो मगध के शक्तिशाली शासक वो पता कर सकते हैं आपसे। मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ की शासन व्यवस्था को गण, कई सदस्यों का समूह, गण किसको कहते थे? कई सदस्यों का समूह, या संघ, संघ किसको? संगठन या सभा कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो ये इस तरह से कि बुद्ध और महावीर किससे संबंधित थे? बुद्ध और महावीर जो थे वो गण या संघ से संबंधित थे। और मगध के नजदीक ही कौन सा राज्य था? वज्जी राज्य था। वज्जी संघ प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से लिया गया है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। लगभग 1500 साल पहले गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो वज्जी संघ प्रसिद्ध किससे? बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से लिया गया है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। तो एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, वो जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और मुझे भी आप जो है कमेंट जरूर दें, मोटिवेट करें। मोटिवेट होने से कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे। जो बुद्ध थे वो कौन थे? वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम है। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की शिक्षा प्राकृत भाषा में और आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम अपनाकर, बुद्ध की शिक्षा क्या थी? प्राकृतिक भाषा में थी। और आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। सारनाथ का स्तूप आप देख लीजिए, ये सारनाथ का स्तूप है।
उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में की गई चर्चाओं में पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी वो होती हैं जो मतलब कि वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा करती हैं धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो उनको गार्गी जैसी स्त्रियां, गार्गी भी एक स्त्री थी, उन्हें बहुत ही मतलब ज्ञान था और वो वाद विवाद और चर्चाएं किया करती थी। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो मतलब सत्य काम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा, तीव्र जिज्ञासा थी, तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो किस ब्राह्मण ने किया? गौतम ने। ये अगर आप थोड़ा ठीक से देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जो आप 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं SST के, तो आप अच्छा ही कर पाओगे। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। वो कह सकते हैं कि जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। तो सूत्र की रचना कैसे की? स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर। जैन धर्म, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक कठिन जीवन व्यतीत कर ज्ञान प्राप्त किया। तो ये आपको सब बातें पता होनी चाहिए कि 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। और कहाँ से थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। जैन धर्म की शिक्षा, गृह त्याग दें, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करें, जीव को ना तो कष्ट दें ना ही उसकी हत्या करें, भिक्षा मांगना, ईमानदार होना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पुरुषों को वस्त्र सहित सबको त्याग देना पड़ता था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। महावीर ने अपनी जो शिक्षा थी किसमें दी? प्राकृत में दी। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन धर्म उत्तर भारत के अलावा गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था। जैन धर्म कहाँ पर? उत्तर भारत के अलावा गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये जो है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ, संघ का मतलब क्या होता है? घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ संघ में रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम थे कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। नियम क्या थे? पुरुष और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपनी स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को देनदारों से, एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए एक बैठक होती थी। अब विहार देखिए, विहार क्या होता है? शरण स्थल। विहार होता है शरण स्थल। वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब जैन और बौद्ध भिक्षु प्राकृतिक शब्द भिक्खु भिक्खुणी यहीं निवास करते थे। कहाँ पर? विहार में, शरण स्थल में। जो जैन और बौद्ध भिक्षु होते थे वो वर्षा ऋतु में यहीं पर जो है निवास करते थे। आरंभिक विहार लकड़ी से, बाद में ईंटों से बनाए गए और पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विहार जो थे शरण स्थल थे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे वर्षा ऋतु में मतलब यहीं पर रखते थे।
तो किसी धनी व्यापारी राजा या किसी ने भूमि को दान में दे दिया है तो वहाँ पर विहार का निर्माण होता था। विहार देख लीजिए इस तरह से थे, ये बने हुए साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पत्थर भी काट के बनाए गए हैं, ये देखिए आप, ये पत्थरों को काट के बना दिया, या जैसे ये साइड में ये बन गया, ये आप देख सकते हैं। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं वो क्या होते थे, वर्षा ऋतु में यहीं पर रहते थे। पहले लकड़ी से बनाए गए, फिर जो है इनको ईंटों से बनाया गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय ब्राह्मणों ने 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का विकास किया। इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, वेदों का अध्ययन। ब्रह्मचर्य क्या होता है, जो वेदों का अध्ययन। गृहस्थ, विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना। और वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। और संन्यास, सब कुछ त्याग कर, ये जाकर नहीं है, सब कुछ यहाँ है त्याग कर, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो स्त्रियां जो थीं उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद जरथुस्त्र, जो जरथुस्त्र था वो एक ईरानी पैगंबर थे। वो पता कर सकते हैं जी जरथुस्त्र कौन था, वो एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जो जरथुस्त्र थे उनका शिक्षाओं का संकलन कहाँ पर है, जैद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। और इनकी भाषा तथा रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते थे। और 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। देखो 1000 वर्ष से अधिक तक जरथुस्त्रवाद का ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। किसका, और ये आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है, जैद अवस्था में। और इनकी जो भाषा थी वेदों की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती थी। तो इसलिए देखिए ये आपको पता होना चाहिए ये कौन थे, ईरानी पैगंबर थे। जब आप थोड़ा सा इस तरह से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से ये हमने 30 क्वेश्चन की सार्थक चर्चा की। सार्थक चर्चा से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मुझे कमेंट्स दें, ताकि जो है मैं भी कुछ थोड़ा सा मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत अच्छा कर सकूं। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।